हेलो एवरीवन, आज ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों का 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन लोगों ने वो 4 वीडियो नहीं देखा तो बेहतर ये होगा कि आप लोग वो 4 वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे जो समझाया जाएगा वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप जैसे कि देख पा रहे होगे, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा है। इसका साइन और कॉस और tan तीनों के फॉर्म में ही फॉर्मूला होता है। तो एक चीज़ समझने वाला जो बात है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फॉर्मूला होता है वो कहीं ना कहीं क्लास 11 में जो भी हम लोग ट्रिगो पढ़ा है, कंपाउंड एंगल हो या मल्टीपल एंगल हो, किसी ना किसी फॉर्मूला से वो रिजेंबल करता है। आप पहले ही समझ लो कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है कि कभी भी किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होगा और उसका कुछ कोएफिशिएंट अगर रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, कहीं पे 3 अगर रहा, तो ये समझ लेना कि वो फार्मूला मल्टीपल एंगल के फार्मूला से कहीं ना कहीं डिराइव किया हुआ होगा, पॉसिबिलिटीज़ होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसको अगर आइडेंटिफाई करो, इस फार्मूला को देखो तो ये किस से मिलता जुलता है। 11 में अगर आप देखा जाए तो ये किस फार्मूला से मिलता जुलता है, हम ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे x के जगह पर tan थीटा बैठा दो तो 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। बहुत सारा हिंट है जिसको देखकर आप ये फॉर्मूला के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे कि ये tan इनवर्स x दिया हुआ है यहाँ पे। अभी tan इनवर्स x को अगर थीटा ले लिया जाए, एक तो चीज़ अज्यूम कर लेना कि सामने में 2 हम फिर से बोल रहे हैं। फॉर्मूला समझने का क्या तरीका है कि कहाँ से आएगा, 2 है, इसको अगर आप थीटा अज्यूम कर लो, tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लो, तो ये 2 थीटा हो जाएगा और ये साइन यहाँ चला जाए। ये साइन अगर यहाँ चला जाए, tan इनवर्स x को थीटा माने में, तो ये क्या बन गया, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, tan वाला। उसी तरीके से अगर दूसरे में चले जाओ, ये cos को अगर आप इस तरफ ले जाओगे, ये tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का tan का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करने पे ये आ जाएगा। उसको आगे देखेंगे हम लोग। और सिमिलरली थर्ड जो फॉर्मूला है वो अगर tan वहाँ चला जाए तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला आएगा उसको यूज़ करके आप थर्ड वाले फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं इस फॉर्मूला को प्रूव करके। उसके लिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब तो हम लोग tan थीटा को जैसे कि डिस्कस किया x लेट कर लेंगे, तो थीटा यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा। इसको भी लिख कर रखेंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला को अब यूज़ किया जाए कि sin 2 थीटा इक्वल टू, ये यहाँ पे अगर ये वैल्यू बैठा दें हम लोग, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2x बाई 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद साइन को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 + x स्क्वायर हो गया। अब ये थीटा क्या था, थीटा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, tan इनवर्स x। थीटा को tan इनवर्स x के साथ रिप्लेस करते ही पहला फॉर्मूला जो था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x स्क्वायर वो आ गया। अब ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पे साइन का फॉर्मूला प्रूफ करना था तो साइन 2 थीटा से स्टार्ट किया। उसी तरीके से जब ये वाला सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करना होगा जहाँ पे कॉस है, तो हम लोग cos 2 थीटा को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो cos 2 थीटा जैसे कि हम लोग जानते हैं tan फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा मल्टीपल एंगल में। यहाँ पे भी tan थीटा की जगह पे हम लोग जो x लेट किया हुआ वो बैठा देंगे, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - x स्क्वायर बाई 1 + x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, cos को इसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो 2 थीटा का वैल्यू ये आ गया। थीटा tan इनवर्स x था, तो ये दूसरा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में आ गया। ठीक, आप इसी तरीके से जो थर्ड फॉर्मूला है उसको भी प्रूव कर सकते हो। तो थर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों का है वो tan के फॉर्म में है, तो tan अगर उधर ले जाए तो tan 2 थीटा हो जाएगा। तो tan 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जो कि होता है 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी tan थीटा में की जगह पे बाकी पिछले दो फार्मूलाज की तरह यहाँ पे भी x लेट पुट कर देंगे हम लोग। तो 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे tan के फॉर्म में आ गया, थीटा था tan इनवर्स x। तो हम लोगों का 2 tan इनवर्स x का 3 वैल्यू साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में आ गया, राइट। तो ये तीनों ही फॉर्मूला मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला से डिराइव करके लाया गया है। अब आप आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि कौन सी जगह पे तीनों में से कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में सूटेबल होगा। तो ये 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x² फॉर्मूला है जो आप देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x के साथ कोएफिशिएंट 3 है
तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोएफिशिएंट 3 होने की वजह से और इक्वल के बाद tan इन्वर्स होने की वजह से यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्लास 11 में जो मल्टीपल एंगल का पढ़ा था वो यूज़ हो सकता है, उसी को यूज़ करके इस फॉर्मूला को प्रूव किया जाएगा। और tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो आप देख रहे होगे कि 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर उससे बहुत रिजेंबल कर रहा है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में यहाँ पे ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन इसे सॉल्व होता नहीं है, पर आगे जब चाहोगे कैलकुलस करोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज़ है। इसी वजह से इस फॉर्मूला को हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर कर लिया। हम लोग इस फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा tan 3 थीटा जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो लिख के रखा है। उसके बाद ऑब्वियसली tan थीटा को x लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस वजह से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगा। जो फॉर्मूला tan 3 थीटा का था वहाँ पे tan थीटा की जगह पे x जहाँ जहाँ है वहाँ बैठाने पे वो 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर आ गया। tan को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो 3 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। थीटा क्या था? थीटा था हम लोगों का tan इनवर्स x, तो वो थीटा की जगह पे रिप्लेस करने पे जो हम लोगों का फॉर्मूला था 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये भी फॉर्मूला की तरह इसको दोनों को ट्रीट किया जाता है, तो इसको एज अ क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब तक जो भी सीखा उससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज़ करना है। तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करेंगे, साइन और दूसरे वाले को जो है क्योंकि वहाँ पे कॉस है तो cos 3 थीटा के फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के बारे में एडवांटेज ये है कि इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, तो वो कन्फ्यूजन भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। अगर आपको माइंड में नहीं याद नहीं तो आप उस आंसर को भी देख के समझ सकते हो। 3x माइनस 4x क्यूब है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप समझ सकते हो, वहाँ के पैटर्न को भी देख आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होगा। sin थीटा को लेट कर लिया x, थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x आ गया। तो sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला था उसमें जहाँ जहाँ sin थीटा था उसकी जगह पे x बैठाने पे आपको 3x माइनस 4x क्यूब मिल गया। sin को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, लास्ट स्टेप में थीटा की जगह जो उसका वैल्यू था sin इनवर्स x वो पुट करने पे जो फॉर्मूला था वो आपका डिराइव हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके नहीं रखा, बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा, आप इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x ये वाले फॉर्मूला पे बेस्ड। कहीं पे भी जैसे बताया 2 और हाफ कहीं पे भी देखें हम लोग इन्वर्स ट्रिगो में तो वहाँ पे माइंड में ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 2/3 आंसर tan में है, तो 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, साइन के फॉर्म में भी है, कॉस के फॉर्म में भी है, tan के फॉर्म में भी है। वो डिपेंड करता है कि बाकी जो टर्म है आपका आंसर किस फॉर्म में, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो tan के फॉर्म में है, तो 2 tan इनवर्स x का जो tan वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे इसको एक्सप्रेस कर लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स 2/3 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लें 2 tan इनवर्स x का, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2/3 का स्क्वायर 4/9। अब ये पूरा सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए तो tan इनवर्स 4/3 एलसीएम लेने पे 9/5, जैसा कि आप देख रहे होगे 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 12/5, जो कि हम लोग का RHS था। आप लोगों ने देखा डायरेक्टली कितने अच्छे आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आपको ये आंसर मिल गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स 4/5 2 tan इनवर्स 1/3, तो 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो ये देखते ही फॉर्मूला हम लोगों के माइंड में वो आ जाएगा कि फॉर्मूला यूज़ करना है। अब दूसरा जो टर्म है वो साइन है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 tan इनवर्स का हम लोग साइन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, पर क्योंकि आंसर यहाँ π/2 है, तो हमने जैसे बताया था कि जब भी आंसर π/2 हो तो वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला था इक्वल टू π/2 या tan और कॉट का कॉम्बिनेशन में और सेक और कॉसेक का, वो फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं। तो ऑर्डिनरी सिचुएशन में आंसर अगर π/2 नहीं होता तो 2 tan इनवर्स x को हम लोग साइन में चेंज करते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे आंसर π/2 है तो साइन में चेंज करके आपको फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाना पड़ता।
आंसर पाई बाय 2 है तो आप ये 2 tan इनवर्स को कॉस में चेंज कर लो, और वो चेंज होने के बाद कॉस इनवर्स 4/5 ही आना है, इस बात को भी समझ लो, क्योंकि आंसर पाई बाय 2 है। तो अगर ये साइन इनवर्स 4/5 है तो 2 tan इनवर्स 1/3 को अगर आप कॉस में चेंज करते हो तो आंसर को 4/5 ही आना होगा, पाई बाय 2 आंसर होने की वजह से। तो 2 tan इनवर्स x का कॉस वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/3 को चेंज कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 जो है उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज रह जाएगा। 2 tan इनवर्स x को कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - x² मतलब 1/9 हो जाएगा स्क्वायर होके, 1 + x², ये भी 1/9। जो फॉर्मूला आप यूज़ करके इसको ब्रेक किए हैं उसको साइड में यहाँ पे लिख देना बेहतर होता है। अब अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई, कॉस वाले टर्म को एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये आप देख पा रहे होगे, एलसीएम लेने पे ये 8/9 हो जाएगा और ये वाला आपका 10/9। तो 9 तो कैंसिल होना है ऐसे भी, तो 8/10 जो कि अब तो ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई करने पे साइन इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 4/5 हो गया। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के फॉर्मूला के हेल्प से इसको पाई बाय 2 बोला जा सकता है, जो हम लोग का आंसर था। RHS प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4 दिया हुआ है। तो जाहिर है कि 2 tan इनवर्स x है तो उसके जगह पे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ही, पर वो फॉर्मूला किसका होगा, साइन का कि कॉस का होगा या फिर tan का यूज़ करेंगे। तो पाई बाय 4 है, अगर आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ भी कर लेते हो तो उसको यूज़ करने के बाद पाई बाय 4 जब तक किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में जो फॉर्मूला वो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज बाहर में tan है, वो एक रेफरेंस लेकर के हम लोग इसको tan में चेंज कर लिया। और जो है साथ ही साथ पाई बाय 4 को भी हम लोग ट्राई करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में चेंज करें। तो 2 tan इनवर्स 1/5 tan के फॉर्म में जो फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 - x², तो 1/5 का स्क्वायर ये 1/25 हो जाएगा। और साथ ही साथ आप पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हो, पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1 लिखा जा सकता है। कैसे, पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 जो है आपका यहाँ पे ये tan इनवर्स 1 के tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं दोनों तरफ, अगर tan इनवर्स tan ले लिया तो tan इनवर्स 1 हो गया, इसका मतलब उसका वैल्यू tan पाई बाय 4 का। तो पाई बाय 4 का आप इसको साइड पे लिख भी देना, आप रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है कि सिंस पाई बाय 4 कैन बी इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 एंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 इज़ 1। तो पाई बाय 4 को हम लोग tan इनवर्स 1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये साइड में आप एज अ रेफरेंस दे देना। तो tan, अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/5 इंटू 25/24, tan इनवर्स 1 को वैसे रहने देते हैं। तो tan ऑफ ये पूरा को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और फर्दर, तो tan इनवर्स 5/12 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ। अब इन दोनों में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर लगा लें तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू वाई। tan एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ अगर एलसीएम लिया जाए तो 5 - 12 -7 और नीचे में 12 + 5 17, जो कि आपका RHS था। ये हम लोगों का आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 sin इनवर्स 1/√5 आप देख रहे हो। 2 कभी भी कोएफिशिएंट में हो तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये tan में होना ज़रूरी है, बिकॉज जो भी फॉर्मूला है वो 2 tan इनवर्स के ही फॉर्म में है। साइन या कॉस होने पे फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो आप साइन इनवर्स 1/√5 को tan में चेंज कर लेंगे पहले। तो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। तो tan इनवर्स x बाई √1 - x का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होने पे वो 1/5 हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√5 इंटू ये लेने पे एलसीएम वगैरह लेने पे ये हो जाएगा √5/2। ये √5 कैंसिल होकर
tan इनवर्स हाफ आ गया साइन इनवर्स 1/√5 का वैल्यू। मतलब अगर आप LHS में अब आओगे तो जो साइन इनवर्स 1/√5 था उसके जगह पे tan इनवर्स हाफ बैठा सकते हैं हम लोग। अब जाहिर है क्योंकि दूसरा टर्म आपका tan के फॉर्म में, आंसर भी tan के फॉर्म में, तो 2 tan इनवर्स x का जो tan का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 × x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो आप इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग लगा लेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम वगैरह लेने पे ये हो जाएगा 28 प्लस 3 बाई 21 माइनस 4 जो हम लोगों को दे देगा tan इनवर्स 31/17 जो कि हम लोगों का RHS है। आप देख पा रहे होगे। तो सबसे पहला चीज़ साइन इनवर्स अगर रहा 2 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहा उसको tan में चेंज कर लेना है। फिर आप जिस तरीके से कर रहे थे प्रोसेस वही है। tan इनवर्स 31/17 आंसर था, ये आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 साइन इनवर्स 1/√5 आप देख रहे हो। 2 कभी भी कोएफिशिएंट में हो तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये tan में होना ज़रूरी है, बिकॉज जो भी फॉर्मूला है वो 2 tan इनवर्स के ही फॉर्म में है। साइन या कॉस होने पे फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो आप साइन इनवर्स 1/√5 को tan में चेंज कर लेंगे पहले। तो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। तो tan इनवर्स x बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होने पे वो 1/5 हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√5 इंटू ये लेने पे एलसीएम वगैरह लेने पे ये हो जाएगा √5/2। ये √5 कैंसिल होकर tan इनवर्स हाफ आ गया साइन इनवर्स 1/√5 का वैल्यू। मतलब अगर आप LHS में अब आओगे तो जो साइन इनवर्स 1/√5 था उसके जगह पे tan इनवर्स हाफ बैठा सकते हैं हम लोग। अब जाहिर है क्योंकि दूसरा टर्म आपका tan के फॉर्म में, आंसर भी tan के फॉर्म में, तो 2 tan इनवर्स x का जो tan का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 × x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो आप इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग लगा लेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम वगैरह लेने पे ये हो जाएगा 28 प्लस 3 बाई 21 माइनस 4 जो हम लोगों को दे देगा tan इनवर्स 31/17 जो कि हम लोगों का RHS है। आप देख पा रहे होगे। तो सबसे पहला चीज़ साइन इनवर्स अगर रहा 2 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहा उसको tan में चेंज कर लेना है। फिर आप जिस तरीके से कर रहे थे प्रोसेस वही है। tan इनवर्स 31/17 आंसर था, ये आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cot इनवर्स 5 cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 टर्म में 2 है, तो ऐसे भी cot के लिए फॉर्मूला नहीं होता, आप इसको tan में चेंज करना पड़ता। करते तो tan इनवर्स 1/5 होता, tan इनवर्स 1/8 होता। फिर दोनों का tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते, आंसर आता। उसके बाद 3 tan के फॉर्म में या ट्रिगो फंक्शन बन जाता है, उसको तीनों को आपको ऑपरेट करना पड़ता। इसलिए बेहतर ये है कि आप ये तरीका यूज़ नहीं करके आप जिन 2 टर्म से 2 कॉमन आ रहा है पहले वो 2 कॉमन ले लो। अंदर बच गया आपका cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 8 cot इनवर्स 7। अब इसमें cot इनवर्स 6 प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो cot इनवर्स 6 प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x इंटू y माइनस 1 बाई y प्लस एक्स, वो यूज़ किया। ये पूरा सिंप्लीफाई करने पे 3 आ गया। 2 है तो उस हिसाब से ये tan होना ज़रूरी है। तो cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है, उस फॉर्मूला को यूज़ करके cot इनवर्स 3 को tan इनवर्स 1/3 बना लिया। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में यूज़ करेंगे क्योंकि दूसरा टर्म यहाँ पे tan है। तो 2 tan इनवर्स x का tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होने पे 3/4 हो गया। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लिया, tan इनवर्स 1 हो गया। 1 tan π/4 का वैल्यू होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में है। tan यहाँ पे आपका एलिमिनेट होकर π/4 जो आपको प्रूव करना था आंसर, वो हम लोग का आंसर आ गया।
तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 4 tan इनवर्स 1/5 है। तो 2 से ज़्यादा अगर रहे, यूजुअली 4 आता है, उसके ऊपर देता नहीं है, बट अगर 4 के ऊपर भी कुछ दे तो अप्रोच हम लोग का यही होगा। जैसे कि 4 tan इनवर्स 1/5 है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो 4 tan इनवर्स 1/5 को हम पहले लिख लेंगे 2 × 2 tan इनवर्स 1/5। अब इसमें पहले लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 - x², मतलब 1/25। अब ये पूरे चीज़ को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो सॉल्व करके देखोगे ये आ जाएगा, ये पूरा 5/12। वो दिखा नहीं रहे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप वो काम कर लेना, जो सिंप्लीफाई करके 5/12 आएगा वो दिखा देना यहाँ पे। तो 2 tan इनवर्स 5/12 आ गया। अब इस 2 tan इनवर्स 5/12 को हम लोग फिर से फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो वापस से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 5/12, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बाई 1 - 5/12 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25/145। अब ठीक इसी तरीके से इसको भी अगर पूरा को सिंप्लीफाई हम लोग कर लें ये वैल्यू को, तो ये चीज़ मिल जाएगा हम लोगों को tan इनवर्स 120/119। अब 4 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 120/119 के इक्वल हो गया। तो हम लोग LHS में आ जाते हैं। 4 tan इनवर्स 1/5 के जगह पे tan इनवर्स 120/119 और tan इनवर्स 1/239 पुट कर लेंगे। इसके बाद आप नॉर्मल फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा लो। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लगा लिया। नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 + x × y। इसका अगर एलसीएम लें तो 120 × 239 28680 हो जाएगा, माइनस 1 × 119 119। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 119 × 239, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 28441 और ये 120 हो गया। ये पूरा को सॉल्व किया जाए तो 28561/28561 ये कैंसिल होकर 1 हो गया। 1 आपका tan π/4 का वैल्यू होता है, तो tan कैंसिल होकर π/4 जो आंसर था हम लोगों का वो प्रूव हो गया। तो यहाँ पे 2 नहीं होकर सामने में हाफ है, तो 2 हो या फिर हाफ हो किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सामने में, तो वहाँ पे ये 2 tan इनवर्स x वाला जो फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो अगर हाफ रहेगा इस तरीके से तो कोई ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अगर लोगे तो या फिर इसको आप ऐसे कंसिडर करो कि आप ये पूरे चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो बाहर में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई अंदर पूरा कर दे तो ये हाफ हट जाएगा। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 1/3 और ये 2 मल्टीप्लाई होने पे ये कैंसिल होकर tan इनवर्स 4/3। अब ये क्वेश्चन अप्रोचेबल है, अब आप इसको कर पाओगे। 2 tan इनवर्स x का जाहिर है कि दूसरा वाला टर्म tan के फॉर्म में है, तो 2 tan इनवर्स x का हम लोग यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 - x², मतलब 1/9 प्लस ऑफ tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे अगर इसमें आप फॉर्मूला पूरा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने पे tan इनवर्स 3/4 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आइडियली सिचुएशन के हिसाब से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, आंसर आएगा। पर आप ये चीज़ पे अगर ध्यान दो तो ये 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल है। तो ये tan इनवर्स 3/4 को अगर हम लोग कॉट में चेंज कर लें इस फॉर्मूला से, तो cot इनवर्स 4/3 हो जाएगा। अब ये cot इनवर्स 4/3 होते ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के फॉर्मूला में आ गया, जिसका वैल्यू π/2 होता है। तो π/2 पहले से हाफ बाहर में था, मिलकर π/4 आ गया, जो हम लोगों का RHS था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हाफ cos इनवर्स 5 cos x प्लस 3/5 प्लस 3 cos x दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इसका वैरायटी है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को ना जब भी ऐसा कुछ दे तो इसको हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। तो RHS से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम जो करना है, यहाँ पे हम लोग एक 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद जाहिर है कि आप आंसर देख रहे हो कि कॉस में है। अब ये हिंट हमको कहाँ से मिला कि 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आप आंसर में हाफ देख रहे हो, तो हाफ कहाँ से आएगा, यहाँ से तो कहीं आने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो हाफ पहले लाने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब इसके साथ अगर 2 जुड़ता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का है, क्योंकि आंसर कॉस में है। तो हम लोग यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का जो कॉस वाला फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर लेंगे। कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 - x², मतलब ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 + x²। अब इसके बाद
ये सारा चीज़ भी cos x में है, तो हम लोग लकीली यहाँ पे आप अगर देखो तो tan स्क्वायर x बाई 2 का आंसर आपको cos में चाहिए, मेरे यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 है। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, क्लास 11 में मल्टीपल एंगल का सब मल्टीपल एंगल बहुत सारा चीज़ पढ़ा है। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे tan स्क्वायर x बाई 2 को और cos x को लिंक किया जा सकता है? आपको क्या चाहिए और क्या है आपके पास, दोनों चीज़ आपको क्लियरली दिख रहा है। तो आपको बस समझ लेना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जो tan स्क्वायर x बाई 2 को cos x के साथ लिंक करता है। तो फॉर्मूला है tan स्क्वायर a बाई 2। आप लोग सब मल्टीपल एंगल में पढ़े हो गए 11 में। tan स्क्वायर a बाई 2 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो tan स्क्वायर x बाई 2 को 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी tan स्क्वायर x बाई 2 को। अब अगर इस पूरे चीज़ को आप अगर सिंप्लीफाई कर लो तो इसको एलसीएम लेने पे देख 4 प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में भी उसी तरीके से 4 प्लस 4 कॉस एक्स, यहाँ प्लस था इसलिए 1 माइनस कॉस एक्स। ये पूरा ओवरऑल सॉल्व करने पे 5 कॉस एक्स प्लस 3 बाई 5 प्लस 3 कॉस एक्स, बाहर में हाफ जो हम लोग का RHS था, सॉरी LHS था, वो आ गया। तो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन किया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी है समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में जो है कर सकते हैं।